हेलो ट्रेडर्स, आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जो प्राइस एक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स होता है। बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन का 70% काम करता है प्राइस एक्शन में, और 30% ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक्स होता है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए। तो जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर सेलर बैठा होता है, और जो सपोर्ट होता है यहाँ पर बायर बैठा होता है। ना सेलर चाहेगा कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड में मूव करे, ना बायर चाहेगा कि मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड में ब्रेक करे। बिकॉज अगर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो सेलर के एसएल इनके ऊपर है, और मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो सेलर के एसएल हिट होंगे। उसी तरह बायर का है कि अगर डाउन साइड में मार्केट सपोर्ट का ब्रेक करेगा तो इनके बायर के एसएल इसके नीचे हैं, और अगर ब्रेक करता है तो मार्केट इनके एसएल हिट करके बायर को एग्जिट करेगा। तो कोई सा भी नहीं चाहेगा कि मार्केट ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, बिकॉज उनके एसएल उनके रेजिस्टेंस पर है, सेलर के और बायर के सपोर्ट पर है। और ये एक लाइन नहीं होती, ये एक पूरा जोन होता है। मतलब ज़्यादा लेवल मिला के हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिलान होता है, बस उस लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीक को लेकर हमें मिलाना होता है जोन को। इसे सप्लाई जोन और डिमांड जोन भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब होता है कि मतलब कोई मार्केट ऊपर जा रही है और एक लेवल पर जाकर सेलर उस बढ़ती हुई मार्केट को रोक दे, तो वो रेजिस्टेंस होता है। उसी तरह मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही है और उसको नीचे सेलर आकर रोक दे और मार्केट को और ज़्यादा ना गिरने दे बायर, तो ये सपोर्ट होता है। एक एक लेवल को कंसीडर करना है मार्केट में, कहाँ से बाइंग आया है, कहाँ से सेलिंग आया है। बिकॉज अगर मार्केट में किसी लेवल से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है तो उसे मार्क कर लो। जब नेक्स्ट टाइम मार्केट वहाँ पर आएगा तो 80% चांस है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट में 80% सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, बाकी 20% मार्केट ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन देता है। अगर मार्केट वहाँ पर दोबारा से आता है और रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो लेवल वीक था, वहाँ पर जो सेलर था वो वीक था, या तो उसने अपना नीचे प्रॉफिट बुक कर लिया है और दोबारा मार्केट वहाँ पर आया, उसका वहाँ पर एसएल नहीं था और मार्केट उसको लेकर निकल गया, उसने अपना डोमिनेंस नहीं दिखाया दोबारा से मार्केट को यहाँ से गिराने में। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना कि कभी भी बायर के घर में सेल नहीं करना है और सेलर के घर में बाई नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हमेशा रिटेल ट्रेडर इसी ट्रैप में फंसता है कि ये सोच कर कि मार्केट अब ब्रेकआउट कर देगा या ब्रेक डाउन कर देगा। जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में लेवल्स पर काम करते हैं कि मार्केट में कहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब सेलर कहाँ पे बैठे हैं ज़्यादा, बायर कहाँ पर बैठे हैं, तो वो लेवल्स को मार कर कर वहाँ पर बाइंग सेलिंग करते हैं। मतलब कि बाइंग जोन पर बाइंग करते हैं, सेलिंग जोन पर सेल करते हैं। और रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, सेलिंग जोन पर बाइंग करते हैं, बाइंग जोन पर सेल करते हैं कि ये सोच कर कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा। बाकी ऐसा नहीं होता है, मार्केट 20% ही ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है, बाकी मोस्टली फैक्ट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में सपोर्ट का ब्रेक होने के बाद में वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेजिस्टेंस का ब्रेक होने के बाद में वो सपोर्ट का काम करता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस इसलिए था कि यहाँ पर सेलर के एसएल थे इसके ऊपर। अब इसे किसी बायर ने ब्रेक किया, बिकॉज उसने अपना पैसा लगाकर मार्केट को ब्रेक किया। तो जो बायर ने ब्रेक किया है वो पहले अपने एसएल को इस रेजिस्टेंस के नीचे रखेगा। जैसे पहले सेलर्स इसको नीचे मार्केट को रखकर अपना ऊपर एसएल रख रहे थे, उसी तरह बायर जो ब्रेक करके मार्केट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है वो अपना एसएल इसके नीचे रखेगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे रिलेट कर पाओगे। मैं चार्ट पर एग्जांपल देकर इसको समझाऊंगा, बाकी अभी थोड़ा टाइम नहीं था, मैंने इसका थ्योरी समझाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आप थोड़ा समझोगे इससे, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय।